हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड यांग का चैनल। हम आपके सामने फिर से एक यूiPath आरबीए का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट टॉप 10 प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस फ्रॉम ए ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे हमारे वेबसाइट हैं उसमें आपको एक कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, उसका नाम और प्राइस निकालना है और टॉप 10 फिल्टर करना है उसमें। तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन अप्रोच देंगे, यूज डेटा स्क्रैपिंग विजार्ड लेंगे या एक्सट्रैक्ट, दोनों में से कोई एक कर लेंगे। स्टोर उसे डेटा टेबल में स्टोर कर लेंगे, जो स्क्रैप स्टैक करेंगे या स्क्रैप करेंगे उसे हम डेटा टेबल में ले लेंगे, उसे एक्सेल में राइट कर लेंगे। उसके बाद उसे असाइन कर लेंगे कि डेटा टेबल के वेरिएबल में असाइन कर लेंगे और उसे टॉप 10 का फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए हम सी शार्प में एज एन्यूरेबल का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जितना भी फ़िल्टर करना टॉप 10 टॉप 20 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कॉपी टू डेटा टेबल मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम जो यूiPath पे चलते हैं, हमने ये प्रोग्राम बनाया, एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यह मैंने सर्च किया है, ये हमारे टॉप मोबाइल हैं, तो इसका डेटा आएगा। इसको पहले क्लोज कर देते हैं, अब इसको रन कर देते हैं। ये ब्राउज़र ओपन किया, मोबाइल सर्च किया, मोबाइल सर्च किया, प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। आप चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में क्या लेकर आया वो देखते हैं। ये हमारा मोबाइल लाया, टोटल मोबाइल ले आया, पहले प्राइस लेकर आया, उसका फिर नाम लेकर आया और उसके बाद सीट 2 में टॉप 10 फ़िल्टर कर लिया। ठीक है, टॉप 10 फ़िल्टर करके भी देख लिया। पहले एक सीट 1 में सारा मोबाइल ले आया, उसके बाद सीट 2 में टॉप 10 फ़िल्टर कर लिया। हाँ, टॉप 10 टॉप 5 जितना भी फ़िल्टर करना, जितना भी सीट आपको बनाना है उतना सीट आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कैसे करते हैं। तो अभी तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पूरा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सीक्वेंस आ गया, तो आप ऊपर देखेंगे यूiPath में लिखा होगा टेबल एक्सट्रैक्शन। टेबल एक्सटेंशन में हम इसका यूज़ करेंगे। आप किसी किसी में डेटा स्क्रैपिंग लिखा हुआ उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टेबल लेटेस्ट वाले में टेबल एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम एक ब्राउज़र ओपन इसको क्लोज कर देते हैं और flipkart.com वाले को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब flipkart.com पे हम मोबाइल लिखते हैं, मोबाइल लेकर इंटर मार देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पे टेबल एक्सट्रैक्शन पे। सबसे पहले हमने क्या लिया, प्राइस ले लिया, चेक किया, यहाँ पर मैंने प्राइस लिख दिया। ठीक है, आप पहले नाम भी लिख सकते थे, जो भी, इसको कंफर्म कर दिया। दूसरा लिया, उसके बाद नाम ले लिया और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मोबाइल नेम, इसे कंफर्म कर लिया। आप यहाँ पर ही वेरीफाई करें, यहाँ पर जाएंगे, देखिए सारी प्राइस आ गई, यहाँ पर जाएंगे सारे मोबाइल का नाम आ गया। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। ये तो आपका हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हमने क्या बताया था, चलते हैं वर्ड पे, क्या करना है, डेटा टेबल में स्टोर करना है। तो आप यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर जाएंगे कि प्रॉपर्टी पर जाएंगे तो देखिए डेटा टेबल में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको राइट रेंज एक्सेल में राइट करना है। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी क्या लेंगे, राइट रेंज वर्क बुक। ठीक है, वर्क बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपने एक्सेल का पाथ देना है। तो पहले हम जाते हैं, पहले अपने एक्सेल वाले में डेटा मैंने अभी चला के दिखाया था, उसमें डेटा आ गया, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा, इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब अब ये ब्लैंक सीट हो गई है। अब इसको क्या नाम है, हम यहाँ पर इसका पाथ दे देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक्सेल शीट हो गई। इस शीट का नाम देते हैं, किस शीट में आपको डेटा प्रिंट कराना है, शीट 1 में कराना है। ठीक है, टेबल, यहाँ पर इस टेबल में सारा डेटा है, तो ये टेबल पास कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। ये तो सारा उस पेज पे जितने भी, इस पेज पे जितने भी मोबाइल आएंगे सारा का डेटा वो ला देगा।
तो ठीक है, सारे का डेटा वो ला देगा। तो चलिए देखते हैं, क्लोज करते हैं ब्राउज़र को, अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, ये सर्च हो गया। अब चलिए देखते हैं कि वो डेटा एक्सेल शीट में लाया कि नहीं लाया। तो चलते हैं फोल्डर में अपने, यहाँ पर मैंने एक्सेल ब्लैंक कर दिया था, आपको दिखाई था। यहाँ पर देखिए मोबाइल प्राइस आ गया, मोबाइल का नाम आ गया, और सीट टू में इसने, अभी सीट टू में फिल्टर नहीं किया मैंने, फिल्टर की कोड नहीं किया, सारे टाल आ गया। देखिए यहाँ पर हेडिंग नहीं लाया हो, प्राइस और उसकी हेडिंग नहीं लाया। तो हेडिंग लाने के लिए आपको, चलिए हम बताते हैं, पहले ये इसको करते हैं। हेडिंग कैसे लाते हैं, जहाँ पे आपने राइट रेंज वर्कबुक का एक्टिविटी लिया है उसको क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जहाँ लिखा होगा ऐड हेडर, तो इसको चेक कर देंगे। ठीक है, तो हेडिंग आपकी अब जब चलाएंगे तो उसके साथ हेडिंग भी आएगी। तो चलिए, ये तो हमारा आधा प्रोग्राम हो गया। हमारा प्रोग्राम मेन चीज़ क्या था, टॉप 10 प्रोडक्ट लेने हैं, तब उसका आप फिल्टर करते हैं टॉप 10। उसके लिए क्या हमने बताया था आपको, असाइन एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। तो असाइन एक्टिविटी का हम असाइन एक्टिविटी ले लिए हम। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया, कंट्रोल केसेस से हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो हमने लिखा dt_top10। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा स्ट्रिंग में वेरिएबल बनता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस स्ट्रिंग वेरिएबल का डेटा टाइप हम चेंज कर देंगे, डेटा टेबल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि इसको हम फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए जिस टेबल में जितना डेटा है, तो इसमें सारा डेटा है, डॉट एज एनुअल लेते हैं, इससे कर्ली बन ब्रैकेट बंद करते हैं, डॉट टॉप टॉप टेक होता है, टेक टेक ना लेना है आपको, टॉप 10 लेना है। ठीक है, उसके बाद डॉट कॉपी टेबल। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जो सारा डेटा है उसको टॉप 10 हमने फिल्टर करके किस में डाल दिया, dt_top10 में। अब फिर से हम राइट रेंज का यूज करेंगे, फिर से एक्सेलाइट कर देंगे हम इसमें। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, वही जिसमें हमारा सारा डेटा है वो डेटा ले लेंगे। अब टॉप 10 किस में करेंगे, सीट 2 में करके दिखा दे रहे हैं। अब आप सीट 1 में भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको सीट 2 में इसलिए दिखा रहे हैं, आपको दोनों डेटा आपको दोनों मिल जाएगा, एक में सारा डेटा मिल जाएगा एक सीट में, एक में टॉप 10 सीट मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, ये टॉप 10 हो गया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, इसमें भी जाकर हेडर कर लेंगे तो हेडिंग आपको मिल जाएगी। अब इसको हम रन कर देते हैं, चलिए। चलिए मोबाइल लाकर, ठीक है, ये सारा सर्च कर लिया। अब डेटा चल के देखते हैं कि कहाँ पर है। अब चलिए अपने फिर से उसी एक्सेल शीट को करते हैं। तो ये इसमें देखिए सारा डेटा आ गया, देखिए हेडिंग आ गया ना, इसमें सारा डेटा आ गया। सीट 2 में चलते देखते हैं, तो टॉप 10 रिकॉर्ड लेकर आ गया वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अगर आप सीट 1 नहीं चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला एक्टिविटी हटा देना है और आपको रन कर देना है। तो एक बार सीट में 1 ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास सीट 1 है, इसमें सारा डेटा है, इसको सेव करके फिर से चलाता हूँ इसको, आपके इस प्रोग्राम को, देखते हैं क्या होता है। ये प्रोग्राम रन हो गया। अब चलिए अपना एक्सेल सीट देखते हैं कि उसमें क्या टॉप 10 आया। सीट 1 में टॉप 10 आना चाहिए, तक सीट 2 में टॉप 10 आएगा।
ये देखिए शीट 2 में टॉप 10 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ शीट 2 लिखा था, शीट 1 हमने यहाँ से हटाया नहीं। शीट 1 शीट 2 हमने डिलीट कर दिया था, शीट 1 हमने हटाया नहीं था, तो इसलिए आ गया। अब एक काम करते हैं ना, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं और फिर से प्रोग्राम को चलाते हैं, ब्लैंक कर देते हैं एक्सेल को। ठीक है, और शीट 2 को डिलीट मार देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब शीट 2 में अब यहाँ पर शीट 1 की जगह शीट 1 कर देता हूँ। शीट 1 में टॉप 10 डेटा आ जाएगा। रन कर देते हैं इसको। मोबाइल फोन डाल देगा, आपने सर्च कर लिया, आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अपने एक्सेल शीट में क्या डेटा लेकर आया। ठीक है, ये देखिए सिर्फ टॉप 10 रिकॉर्ड लेकर आया शीट 1। शीट 2 ने बनाया नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप मेडिकल कर सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं, तो अपने ऑफिस में अगर आपको जरूरत पड़ेगी फिल्टर करने के लिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, ऐसे हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय।